बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं उमर नाज। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। डेफिनेशन में हम देख लेते हैं वन टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया वाइड और वायरलेस फॉर डेटा शेयरिंग पर्पस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी मीडिया वाइड और वायरलेस, तार के साथ या तार के बगैर जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं फॉर डेटा शेयरिंग पर्पस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printer and CDs, exchange files, or allow electronic communication. The computers on a network may be linked through cables, telephonic line, radio waves, satellite, or infrared light beam. Basically, हम resources को share कर पाते हैं via computer network। हम एक्सचेंज ऑफ फाइल्स कर पाएंगे नेटवर्क के थ्रू और कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया जाता है तो हम रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं, फ़ाइल एक्सचेंज कर पाते हैं और कम्युनिकेशन होती है अमंग द कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल। हम इन तमाम कंप्यूटर्स को लिंक कर सकते हैं या तो केबल के साथ या हम वायरलेसली भी इन्हें आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास ये कुछ सिस्टम पीसीस मौजूद हैं और ये तमाम आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। और ये अगर आपस में कनेक्टेड हैं दैन ये डेटा शेयर कर पाएंगे अमंग द कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर जो है वो डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर पाएगा इस नेटवर्क के अंदर, दूसरे तमाम पीसीस के साथ ये डेटा को शेयर कर पाएंगे। पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: file and data sharing. At one time, file sharing consisted mostly of saving documents to floppy disks that could be physically transferred to other computers by hand. With networking, however, files can be shared instantaneously across the network, whether with one user or with hundreds. Employees across departments can collaborate on documents, exchange background material, UI spreadsheets, and make simultaneous addition and update to a single central customer database without generating conflicting versions. Basically, नेटवर्किंग से पहले डेटा कंप्यूटर्स के दरमियान जो ट्रांसफ़र किया जाता था वो फिज़िकली ट्रांसफ़र किया जाता था लाइक फ्लॉपी डिस्क। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से हम कंप्यूटर्स में फ़िज़िकली जाके डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि एक कंप्यूटर के अंदर रहते हुए हम उस नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस के दरमियान फ़ाइल्स और डेटा को शेयर कर पाते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली टाइम सेविंग भी है और हमारी एफ़र्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है कि हमें फ़िज़िकली डेटा को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस पे हम एक कंप्यूटर पे बैठे हुए डेटा को और फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग: कंप्यूटर नेटवर्किंग आल्सो अलाउ द शेयरिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज such as printer, dedicated server, background system, input devices, and internet connections. By sharing resources, unique equipment like scanner, color printer, or a high-speed copier can be made available to all network users simultaneously without being reallocated, eliminating the need for expensive redundancy. अब हम एक नेटवर्क बनाते हैं और एक नेटवर्क के अंदर हम बेसिकली रिसोर्स भी शेयर कर पाते हैं। अब हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लाइक हमारे पास प्रिंटर हो सकता है, लाइक हमारे पास सर्वर्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, लाइक स्कैनर्स हैं। ये हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज हम एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड तमाम डिवाइसेस के दरमियान शेयर कर पाते हैं और हमें हर डिवाइस के साथ अलग से वो डिवाइस रखने की या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अगर हम एक मिसाल एग्जांपल में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में एक प्रिंटर है और ये तमाम सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये रिसोर्स ये प्रिंटर हम तमाम कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर पाएंगे, ना कि हम हर एक कंप्यूटर के साथ हर एक सिस्टम के साथ अलग अलग से प्रिंटर रखें।
इसी तरह हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हमें हर एक यूज़र के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। हम एक इंटरनेट कनेक्शन रखेंगे और उस इंटरनेट कनेक्शन को हम अपने नेटवर्क में शेयर कर देंगे और तमाम यूज़र्स उस इंटरनेट के कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो नेटवर्क बनाने का ये हमें पता चला कि हम फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर पाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: it enhances communication and availability of information. Networking, especially with full access to the web, allows way of communication that would simply be impossible before it was developed. Instant messaging can now allow users to talk in real time and send files to other people wherever they are in the world, which is a huge boon for businesses. Also, it allows access to a vast amount of useful information, including traditional reference material and timely facts such as news and current events. Basically, एक नेटवर्क की वजह से कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। जैसे कि हमने कहा कि नेटवर्किंग स्पेशली विद फुल एक्सेस टू द वेब अलाउ वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट वुड सिंपली बी इम्पॉसिबल बिफोर इट वाज डेवलप्ड। नेटवर्क डेवलप्ड होने से पहले ये मुमकिन नहीं था कि हम एक वेब को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर पाएँ, लेकिन नेटवर्क की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाइक हम वेब को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर पाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बेसिकली हम कम्युनिकेशन के साथ साथ लाइक हम अपनी इंफॉर्मेशन या फाइल्स को भी शेयर कर पाते हैं और ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई एक नेटवर्क की वजह से। इट्स अलाउ फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। अब यहाँ पे भी ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे। हम इस टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर्स को या डिफरेंट डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क में हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे। और यहाँ पे भी हम वही बात करते हैं कि हमारे पास कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और ह्यूमन एफर्ट्स को भी कम कर देगा। इट्स मेक फाइल शेयरिंग ईजियर। अब यहाँ पे भी हम एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए ईजीली फाइल्स को शेयर कर पाते हैं अमंग द डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउ ईजियर एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल टू शेयर देयर फाइल विच ग्रेटली हेल्प देम विद सेविंग more time and efforts since they could do file sharing more accordingly and effectively। तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए फाइल्स को easily शेयर कर पाते हैं। It is an inexpensive system. Installing network software on your device will not cost too much as you are assured that it lasts and can effectively share information to your peers. Also, there is no need to change the software regularly as most it is not required to do so। हम बेसिकली एक नेटवर्क बना लेते हैं और उस नेटवर्क को हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें कोई चेंजिंग या कोई सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट करना चाह रहे तो हमें रेगुलरली उस सॉफ्टवेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक टाइम पे एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क को हम लॉन्ग लाइफ लीज को यूज़ कर सकते हैं। It increases cost efficiency. With computer networking, you can use a lot of software products available on the market, which can just be stored or installed in your system or server, and can then be used for various workstation। Basically, हम ये हमारी cost efficiency को भी increase करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर अगर हम कोई किसी भी एक सिस्टम के अंदर किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हम एक वर्क स्टेशन के अंदर तमाम सिस्टम्स उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये कॉस्ट एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। इट बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। सिंस यू आर गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन फाइल्स एंड रिसोर्सेज to other peoples, you have to ensure all data and content are properly stored in the system। With this networking technology, you can do all of this without any hassle while having all the space you need to store। इसी तरह एक नेटवर्क के अंदर लाइक हम अगर कुछ इस तरह से एग्जांपल लें कि हमें एक डेटा स्टोर करना है और लार्ज डेटा स्टोर करना है और एक नेटवर्क में हमें वही डेटा तमाम कंप्यूटर्स में चाहिए,
तो हमें उन तमाम कंप्यूटर्स में कोई लार्ज स्पेस नहीं चाहिए। हमें एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क हर कंप्यूटर के अंदर नहीं रखनी। हम एक सर्वर या एक कंप्यूटर के अंदर एक लार्ज स्पेस कैपेसिटी रख लेंगे और उस स्पेस को हम शेयर कर देंगे तमाम कंप्यूटर्स के साथ, जो कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और वो तमाम यूज़र उस स्पेस को यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारी इस तरह से भी हेल्प कर रहा है कि हमारे पास कि अगर हमें हर एक कंप्यूटर में लार्ज डेटा स्टोर करना है तो हमें हर कंप्यूटर पे उतनी ही बड़ी मेमोरी चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए, या हम एक लार्ज डेटा स्टोर को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम एक सर्वर के अंदर रख लेते हैं उस डेटा को, और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको तमाम यूज़र उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो नेटवर्किंग हमारे पास हर तरह से हमारी हेल्प कर रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे बात करी कि हमें कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, रिसोर्सेज शेयरिंग में है, हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव है, कॉस्ट एफिशिएंसी इंक्रीज़ है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें हम एक सिस्टम में रखते हुए तमाम सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे।